हॉस्पिटल के शांत माहौल में अचानक हलचल मच जाती है जब बाबा अपने दोस्तों के साथ मस्ती और शराब के नशे में डूबे नजर आते हैं। माहौल जितना हल्का दिख रहा था, अंदर उतनी ही गहरी बेचैनी छिपी हुई थी। डॉक्टर की गंभीर आवाज उस पल को चीर देती है। इससे पहले कि ये कोई और बेवकूफी कर बैठे, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन हालात इतनी आसानी से संभलने वाले नहीं थे। सल अचानक बाबा का हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसे रोकना चाहती हो। लेकिन बाबा झटकते हुए कहता है, तू मुझे क्यों पकड़ रही है? जिसे पकड़ना था उसने तो मेरा हाथ छोड़ दिया, और वो भी तेरी वजह से। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। हर शब्द जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रहा था। जानवी ये सब सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे कोई कैसे छोड़ सकता है? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं, बल्कि सबसे प्यारी हूं। उसकी बात सुनकर माहौल और ज्यादा अजीब हो जाता है। क्या ये सिर्फ मजाक था, या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा सच? उसी समय दीपिका की आवाज गूंजती है, इतना चिल्लाओ मत, सब जाग जाएंगे। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। वो जानवी को अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। चरा अचानक पूछ बैठता है, तुम कहां जा रहे हो? और खुद ही जवाब देता है, खत्म करने, सब कुछ खत्म करने। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जानवी धीरे से दीपिका के करीब आती है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, मैं जानती हूं तू पृथ्वी भैया को मिस कर रही है, और तुझे लगता है कि तेरे रिश्ते के टूटने की वजह हम हैं। यह सुनकर दीपिका का चेहरा सख्त हो जाता है। दिल में छिपा दर्द अब बाहर आने को बेताब था। वो धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहती है, शादी मेरी होनी थी, लेकिन हो तेरी गई, और अब तू मुझे ही दोष दे रही है। जानवी अचानक हंस पड़ती है, लेकिन उसकी हंसी में मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुभन थी। ड्रामा बंद करो, वो कहती है, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं, उससे कहीं ज्यादा चालाक हो। ये शब्द जैसे सीधे दीपिका के दिल पर वार करते हैं। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। जानवी लड़खड़ाने लगती है। जानू, क्या हुआ? कोई घबराकर चिल्लाता है। जानवी की आंखें बंद होने लगती हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है। संभाल के, मेरी बच्ची को क्या हो गया? चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, और तभी सच्चाई सामने आती है। जानवी ने पूरी बोतल पी ली थी। एक पल में हंसी मजाक का माहौल डर और घबराहट में बदल जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नशे का असर है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा दर्द, कोई ऐसा सच जो अभी तक किसी ने नहीं जाना? आगे क्या होगा? जानवी की हालत सुधरेगी, या ये कहानी लेने वाली है एक खतरनाक मोड़? जानवी के गिरते ही जैसे पूरे माहौल की सांसें थम जाती हैं। अभी कुछ पल पहले तक जो हंसी ठिठोली चल रही थी, वो अचानक डर और घबराहट में बदल चुकी थी। दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाती है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसे पहले से ही किसी अनहोनी का डर था। बाबा घुटनों के बल बैठ जाता है और जानवी का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर बार बार पुकारने लगता है, जानू, आंखें खोलो, प्लीज, आंखें खोलो। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका दिल भी बिखर रहा हो। लेकिन जानवी पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। ना कोई हरकत,
ना कोई जवाब। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और यही सबसे बड़ा डर बन चुका था। तभी डॉक्टर तेजी से अंदर आते हैं और बिना समय गंवाए जानवी की हालत चेक करने लगते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर का ये फैसला सुनकर जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबा खुद को संभाल नहीं पाता और दीवार से टिककर बैठ जाता है। आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसे अपने ही शब्द याद आने लगते हैं, वो बातें जो उसने गुस्से में जानवी से कही थीं। क्या वही उसकी इस हालत की वजह बन गई? दूसरी तरफ दीपिका अंदर ही अंदर टूट रही थी। अभी कुछ देर पहले तक वो जानवी पर गुस्सा कर रही थी, उसे गलत ठहरा रही थी। लेकिन अब वही जानवी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मैंने बहुत ज्यादा कह दिया? आईसीयू के बाहर खड़े सब लोग खामोश थे, लेकिन हर किसी के दिमाग में तूफान चल रहा था। तभी चरा धीरे से कहता है, ये सब अचानक नहीं हुआ। जानवी काफी समय से परेशान थी। उसकी बात सुनकर दीपिका चौंक जाती है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? चरा गहरी सांस लेता है और धीमे से बोलता है, जानवी सिर्फ हंसती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। पृथ्वी के जाने के बाद वो कभी ठीक नहीं हुई, और जब उसकी शादी की बात आई तब वो और ज्यादा बिखर गई। ये सुनकर दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ वो समझ रही थी, शायद सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। लेकिन उसने कभी बताया क्यों नहीं? दीपिका खुद से ही सवाल करती है। तभी चरा जवाब देता है, क्योंकि वो सबको खुश देखना चाहती थी, खासकर तुम्हें। ये सुनकर दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी हर बात, हर इल्जाम याद आने लगता है जो उसने जानवी पर लगाया था। अब हर शब्द उसे चुभ रहा था, जैसे उसने खुद अपने हाथों से ये हालात बनाए हों। उधर आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप बीप के बीच जानवी जिंदगी से लड़ रही थी। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति अब भी नाजुक थी। और तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी नजरें एक साथ उनकी तरफ उठती हैं। दिलों की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। डॉक्टर की गंभीर आवाज गूंजती है, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल ये है, क्या जानवी इस जंग को जीत पाएगी, या उसकी खामोशी हमेशा के लिए सबको एक अधूरी सच्चाई के साथ छोड़ देगी? डॉक्टर के शब्द, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सबके दिलों में गूंजते रह जाते हैं। आईसीयू के बाहर खामोशी इतनी गहरी थी कि हर किसी की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। समय जैसे थम गया था, हर सेकंड भारी लग रहा था। दीपिका एक कोने में खड़ी थी, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई, जैसे वो बस एक बार जानवी को आंखें खोलते हुए देखना चाहती हो। उसके मन में पछतावे का तूफान चल रहा था। काश मैंने उसे समझा होता, काश मैं उसकी बात सुन लेती। लेकिन अब काश का कोई मतलब नहीं था। उसी समय बाबा धीरे धीरे दीपिका के पास आता है। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डर और पछतावा साफ नजर आ रहा था। वो कांपती आवाज में कहता है, दीपिका, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया,
जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। उसकी आवाज भर्रा जाती है। दीपिका उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो खुद भी उसी दर्द से गुजर रही थी। तभी चरा अचानक बोल उठता है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी गलती है। उसकी ये बात सबको चौंका देती है। हम सबने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जानवी के दिल में क्या चल रहा है। वो हमेशा हंसती रही और हम मान बैठे कि वो खुश है। इतने में अचानक एक नर्स बाहर आती है और कहती है, किसी एक को अंदर आना होगा। मरीज बार बार एक ही नाम ले रही है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। कौन सा नाम? नर्स धीमे से कहती है, पृथ्वी। ये नाम सुनते ही माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। दीपिका का दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। पृथ्वी, वही नाम जिसने इस पूरी कहानी की नींव हिला दी थी। दीपिका धीरे धीरे आईसीयू के अंदर जाती है। वहां मशीनों की आवाज, दवाइयों की महक और जानवी की कमजोर हालत, सब कुछ उसे अंदर तक हिला देता है। जानवी बेहोशी में थी, लेकिन उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। पृथ्वी, मत जाओ। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे सब समझ आने लगा था। जानवी का दर्द, उसका टूटना, उसकी चुप्पी, सब कुछ एक ही नाम से जुड़ा था, पृथ्वी। दीपिका धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, जानवी, मैं हूं यहां, तू अकेली नहीं है। लेकिन जानवी जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। तभी दीपिका की नजर बेड के पास रखे एक छोटे से पर्स पर पड़ती है। वो धीरे से उसे खोलती है। अंदर एक पुरानी फोटो होती है, जानवी और पृथ्वी की। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे। ये शब्द पढ़ते ही दीपिका का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जानवी आज भी उसी वादे में जी रही थी, जो कभी पूरा ही नहीं हो सका। लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अचानक आईसीयू के बाहर हलचल मचती है। कोई तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है। नर्स दरवाजा खोलती है और सबकी नजर उस शख्स पर टिक जाती है। वो कोई और नहीं, पृथ्वी था। उसकी आंखों में बेचैनी, चेहरे पर डर, जैसे वो सब कुछ खो देने के डर से भागा चला आया हो। अब सवाल ये है, क्या पृथ्वी की वापसी जानवी की जिंदगी बचा पाएगी, या ये मुलाकात और भी बड़े तूफान की शुरुआत है? आईसीयू के बाहर खड़ा पृथ्वी जैसे ही अंदर कदम रखता है, वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे वक्त खुद रुककर इस पल को देख रहा हो। दीपिका एक कदम पीछे हट जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और अंदर कहीं गहरा दर्द भी। पृथ्वी बिना कुछ बोले सीधे जानवी के पास जाता है। उसकी हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, वही हाथ जिसे कभी उसने हमेशा थामे रखने का वादा किया था। उसकी आवाज कांप रही थी, जानवी, मैं आ गया हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा, बस तू आंखें खोल ले। मशीन की बीप बीप के बीच ये शब्द जैसे सीधे जानवी के दिल तक पहुंचते हैं। उसके हाथ में हल्की सी हरकत होती है। बाहर खड़े सब लोग सांस रोके ये पल देख रहे थे। दीपिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ दर्द के नहीं थे, ये एहसास के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी खत्म नहीं होते, वो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। तभी अचानक मॉनिटर की बीप तेज हो जाती है। डॉक्टर और नर्स तुरंत
हरकत में आ जाते हैं। पल्स बढ़ रही है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक नर्स तेजी से कहती है। यह सुनकर सबकी उम्मीदें जाग उठती हैं। पृथ्वी जानवी का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तूने वादा किया था। उसकी आवाज टूट जाती है और तभी जानवी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। उसकी पलकों में कंपन होता है और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोल देती है। पृथ्वी। उसके होंठों से बहुत मुश्किल से ये नाम निकलता है। ये सुनते ही जैसे पूरे माहौल में जान आ जाती है। दीपिका रो पड़ती है। बाबा सिर झुकाकर भगवान का शुक्रिया करता है और चरा राहत की सांस लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद जब जानवी को होश पूरी तरह आ जाता है, वो धीरे धीरे सबकी तरफ देखती है। उसकी नजर दीपिका पर ठहर जाती है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रहती है। वो खामोशी जो हजारों सवालों से भरी हुई थी। फिर जानवी धीमी लेकिन साफ आवाज में कहती है, दीपिका, मैंने तुझसे कभी कुछ छिपाना नहीं चाहा, लेकिन एक सच ऐसा था जिसे बताने की हिम्मत कभी नहीं हुई। सब चौंक जाते हैं। दीपिका धीरे से पूछती है, कौन सा सच? जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पृथ्वी का हाथ थामे हुए कहती है, पृथ्वी ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। वो हमेशा मेरे साथ था, लेकिन मैंने ही उसे दूर जाने को कहा था। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। दीपिका के चेहरे पर अविश्वास साफ नजर आता है। क्या? पृथ्वी गहरी सांस लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, जानवी सही कह रही है। उस वक्त हालात ऐसे थे कि अगर मैं उसके साथ रहता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए मैंने खुद को उससे दूर कर लिया। लेकिन आज भी मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया है। अब सारा सच सामने था। दीपिका के हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस रिश्ते को वो अपनी किस्मत समझ रही थी, वो असल में कभी उसका था ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई को स्वीकार करने का दर्द था। वो धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, शायद कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका सही वक्त आने में देर लगती है। कमरे में फिर एक बार खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार ये खामोशी भारी नहीं, सुकून भरी थी। लेकिन क्या ये सच्चाई सब कुछ ठीक कर देगी? क्या दीपिका अपने दिल को समझा पाएगी? और क्या जानवी और पृथ्वी का प्यार अब बिना किसी रुकावट के पूरा हो पाएगा? कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो अब शुरू हुआ है।